हमारे साथ करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और विनीत शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं करण सिंह के पास ही जाना चाहूंगी। करण जी, समझना चाहेंगे कितना कहीं ना कहीं गंभीर मामला था, लेकिन फिर भी सबूत नहीं मिले। देखिए, ऐसा लगातार हो रहा है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि हमारे देश में 17 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं। अभी हमने देखा पिछले साल सितंबर 2024 में भी 1994 में जो अजमेर शरीफ में बलात्कार हुए थे हिंदू बेटे के, उनका 34 साल के बाद फैसला आया, 17 साल के बाद आया। इतनी न्याय में देरी होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश में। और मुझको ऐसा लगता है कि बैलेंस की राजनीति हो रही है। अभी हमने देखा 10 दिन पहले ही जो मुंबई लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो 12 जिहादी पकड़े गए थे, उन 12 के 12 जिहादियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। और वही अब 10 दिन बाद मालेगांव में जो हुआ, तो इसमें कोई तो राय नहीं है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, और इसमें भी बरी कर दिया गया। कहीं ना कहीं बैलेंस की राजनीति इस फैसले में दिखाई दे रही कि उधर हमने 12 जिहादियों को बरी किया है, जिसमें 200 लोग मारे गए थे लोकल ट्रेन में जो बम धमाके हुए थे। अब इसमें 6 लोग 7 लोग मारे गए थे, तो इसमें जो आरोपी थे तो उनको आरोपियों को बरी करके बैलेंस की राजनीति दिखाई दे रही है अगर देखा जाए तो। और एक बहुत विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कहीं पर आतंकवादी घटनाएं घटित हुई, इस्लामिक आतंकवादी घटनाएं घटित हुई, तो कांग्रेस का जवाब रहता था कि ये आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जैसे ही मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, तुरंत ही उसके बाद एक नाथ को जो सुशील कुमार शिंदे थे और अन्य कांग्रेसी नेता थे, वे सब भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इस प्रकार के नैरेटिव करने लगे। तो इससे कहीं ना कहीं षड्यंत्र महसूस होता है कि हाँ, हो सकता है कि षड्यंत्र के तहत राजीव प्रज्ञा ठाकुर और अन्य जो हमारे पुरोहित कर्नल थे, तो इन लोगों को फंसाया गया। हमारे साथ करण जी है। करण जी, क्योंकि विनीत जी लगातार कह रहे हैं और बात सही भी है, बेगुनाहों को बरी होना चाहिए था, हुए भी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं, 17 साल तक तो नहीं सबूत मिले हैं, अब 17 साल बाद अपराधियों को कैसे पकड़ा जाएगा? कैसे हमारे जितने भी वहां पर लोग जिनकी जांच चलेगी, करण जी जान चलेगी, माफ कीजिएगा, या फिर जो लोग घायल हुए उनकी पीड़ा का जवाब कौन देगा 17 साल बाद? जी, जैसे कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें निर्दोषियों को छोड़ दिया गया। क्या जो अभी मैंने कहा कि 10 दिन पहले ही जो मुंबई बम ब्लास्ट के 12 जिहादी आरोपी थे, उन 12 जिहादियों को भी निर्दोष करार दे करके छोड़ दिया गया, क्या उनके लिए भी आप यही सब का प्रयोग करेंगे कि ऐतिहासिक फैसला था? तो दूसरी बात जो आपका प्रश्न है कि उस घटना का क्या, उन दोषियों का क्या, और उन लोगों का क्या जो लोग मरे या घायल हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वो दौर याद करिए, 2001 से लेकर 2010-2015 तक का लगातार कई मंदिरों पर अटैक हुए, लगातार कई पब्लिक प्लेस पे, कभी रेलवे पे, कभी ट्रेन पे, कभी प्लेन पे, कभी कहीं लगातार विस्फोट हुए मंदिरों पे खास तौर पे। तो कभी कभी बम हाथ में भी लग जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि उस स्थान से षड्यंत्र हुआ और बम हाथ में लगने जैसी कार्रवाई वहां पे हो गई, जिसको साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व अन्य हिंदुओं पर डाल करके भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया। मेरा अभी भी यही एनालिसिस है कि क्यों न्याय में इतनी देरी होती। सरकार भाजपा की पिछले 30 सालों में 18 साल पर ही है, केंद्र में मजबूती से रही है। नहीं, लेकिन बरी होने के लिए तो बताया गया ना सबूत मिला, ना आरडीएक्स बाइक किसकी थी ये तक साबित नहीं हुआ। कोर्ट की अहम अगर टिप्पणियां देखी जाए वो भी बताया जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स तक नहीं वहां पर लिए गए। जांच एजेंसियों ने जितनी भी वहां पर जांच में जो सबूत रखे गए हैं जांच के बाद, तो वह सबूत भी पर्याप्त नहीं थे। पंचनामे में भी बहुत सारी कमियां थी। कोर्ट ने कहा कि शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, जो बरी किया है वो सही है, कोर्ट के अगेंस्ट नहीं है। आतंकवाद भी बता दिया उन्होंने, कोई धर्म नहीं है। लेकिन 17 साल तक
क्या जांच हुई कि अभी तक आरोपी पकड़े ही नहीं गए? जी देखिए, कुछ ना कुछ नैरेटिव गढ़ा जाता है और कुछ ना कुछ नैरेटिव गढ़ने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि 7 हिंदुओं को फंसा करके भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने हेतु जो असल आरोपी थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, और या तो जो बम हाथ में लग जाता है वही घटना हो गई, और जो बमत थे जो आरोपी से हो सकता है वही लोग चले गए हों, समाप्त हो गए हों उस लाश में, ये भी हो सकता है। और निश्चित तौर पे कार्रवाई शीघ्र होनी चाहिए, और जो जांच एजेंसियां हैं उनके जो अधिकारी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों वे इतनी देरी करते हैं, क्यों इतना समय लगाते हैं, और क्यों वो अपराधियों को नहीं पकड़ पाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। विनीत जी, करण सिंह जी का एक अपना कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हो सकता है ऐसा। क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी करण जी। करण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? करण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज तो आ रही है मेरे पास में। जी जी जी, करण जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी मुद्दे के ऊपर। जी, आवाज मेरी आ रही है? जी हाँ, आ रही है आवाज। जी बताइए। क्या मेरी? जी देखिए, मैंने अभी बार इस बात को उठाया कि जो अभी 12 जिहादियों को छोड़ा गया मुंबई बम ब्लास्ट वाले मैटर पे, जो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, कि उस पे इनका क्या स्टैंड है वो भी भाजपा को क्लियर करना चाहिए। उसको क्लियर नहीं किया। बात अभी अखिलेश यादव जी की आपने की कि अखिलेश यादव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो ड्रेस हम संसद में पहन के जाते हैं वो ड्रेस हम कहीं भी पहन के जाएंगे, उसको हमें कोई रोक नहीं सकता। और जो वास्तविक मुद्दा है, जो वास्तविक बात है, जो रशीदी ने कहा, रशीदी ने जो कमेंट डिम्पल यादव जी पे किए, उन्होंने वो इस्लाम के अकॉर्डिंग किए हैं। इस्लाम में ऐसी परंपरा है, ऐसा रिवाज है कि महिला की आंख भी नहीं, सर के बाल भी शब्द ये थोड़ी यूज कर देंगे। करण जी कैसी बातें कर रहे हैं? एक मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ थे, उन्होंने कहा ये शब्द हमारे यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किए जाते, कि उन्हें इस शब्द से कोट अनकोट कर दिया जाएगा। वहां पे जो गैर मुस्लिम महिलाएं होती, औरत कह के पुकारा जाता है। औरत एक बहुत ही बेइज्जत करने वाला शब्द है। उसका अर्थ होता है बैगीना अरबी में। और भाई अपनी महिलाओं को खातून और खवातीन सम्मानजनक शब्दों से पुकारते हैं, और दूसरे की महिलाओं को औरत कह के पुकारते हैं। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस विषय में। आते हैं इस मुद्दे पर, जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, तो इस पर देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब कोई मुस्लिम जिहादी आतंकवाद फैलाता है तो उसको कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और यहाँ पे आरोपी हिंदुओं को बना लिया गया था। तो यहाँ पर भगवा आतंकवाद जैसे नैरेटिव कांग्रेस ने गढ़े थे, जो कि इस बात को दर्शाता है कि एक षड्यंत्र था सदन के तहत यहाँ पे सनातनियों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। और बाकी अगर आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर सवाल उठता है, कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं करवाई, तो जांच कांग्रेस या भाजपा नहीं कराती, जांच होती है। वही तो मैं बार वही तो कह रही हूँ कि एजेंसियां जांच कर रही है। एजेंसियों ने क्या किया? बिल्कुल, न्यायालय की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि 30 साल 40 साल मुकदमा क्यों चल रहा है, क्यों नहीं जांच हो पा रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं जांच एजेंसियां समय पे जांच करके सबूतों को पेश करके केस को क्यों नहीं फाइनल करवाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे सुधार होना चाहिए। सुधार के लिए ना संसद पे हमारे सांसद कुछ बोलते हैं कि इन चीजों पे सुधार होना चाहिए, और ना ही ये कभी राजनीतिक मुद्दा बनता है, ना ही कभी चुनावी मुद्दा बनता है। इसीलिए हमारे देश की जो व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, सालों साल बीत जाते हैं। कई बार लोग ऐसा होता है ना, उस केस में रहते भी नहीं है, कहते हैं ना जिंदा भी नहीं रहते, और तब भी न्याय नहीं मिल पाता है। और यही कहीं ना कहीं विडंबना है लोगों की। कहीं जिस तरीके से इस केस में हुआ है, लोग मर गए और कितने घायल हुए, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।